पंच परमेश्वर, एक नवीन प्रस्तुति मुंशी प्रेमचंद की कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती गांव में मिसाल थी। दोनों का रिश्ता खून का नहीं, विचारों का था। साथ में खेती करते, लेन देन में हिस्सा बांटते और एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखते। जुम्मन जब हज को गए तो घर अलगू को सौंप गए। अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन उनकी जिम्मेदारी संभालते। न खान पान का बंधन, न धर्म का बंधन, बस दिलों का मेल था। इस मित्रता की जड़ें तब पड़ी जब दोनों नन्हे बालक थे। जुम्मन के पिता जुमराती शेख गांव के गुरुजी थे। अलगू उनके शिष्य थे, मगर पढ़ाई से ज्यादा गुरु की सेवा में रमे रहते। हुक्का भरना, प्याले धोना, ये उनके रोज के काम थे। अलगू के पिता पुराने ख्यालों के थे। उनका मानना था कि विद्या गुरु के आशीर्वाद से मिलती है, किताबों से नहीं। जुमराती शेख को अपनी विद्या पर गर्व था, मगर उनकी असली ताकत थी उनका सोटा। उस सोटे के दम पर जुम्मन की लेखनी ऐसी चली कि कचहरी का मुंशी भी उनके रेहननामे और बैनामे पर उंगली न उठा सका। डाकिया, कांस्टेबल, चपरासी, सब जुम्मन की कृपा के भूखे। दूसरी ओर अलगू का रुतबा उनके धन से था। इस तरह दोनों की जोड़ी गांव में अनूठी थी, एक विद्या से, दूसरा संपत्ति से। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थीं, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी। कोई नजदीकी रिश्तेदार न होने के कारण जुम्मन ने बड़े बड़े वादों के साथ वह जमीन अपने नाम करवा ली। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, खाला को रानी सा सम्मान मिला। हलवे पुलाव की बहार रही। मगर रजिस्ट्री होते ही सब बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन की रोटियां कड़वी बातों के साथ परोसने लगीं। जुम्मन भी बेपरवाह हो गए। खाला को रोज ताने सुनने पड़ते। बुढ़िया कब मरेगी, 2-3 बीघा ऊसर के लिए मानो जान ले ली, इतने में तो गांव खरीद लेते। खाला ने सहा, मगर जब हद हो गई तो जुम्मन से बोली, बेटा, मुझसे तुम्हारा निर्वाह नहीं, मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने तलखी से जवाब दिया, रुपये पेड़ पर उगते हैं क्या? खाला ने नरमी से कहा, तो क्या मुझे रोटी कपड़ा भी न मिले? जुम्मन का जवाब और सख्त था, लगता है तुम मौत को चकमा देकर आई हो। बात बिगड़ गई। खाला ने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जैसे शिकारी हिरण को जाल की ओर जाते देख हंसता है। बोले, पंचायत करो, मुझे भी ये रोज की खटपट पसंद नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि गांव में कोई उनकी खिलाफत नहीं करेगा। खाला कमर झुकाए, लाठी टेकती, गांव गांव घूमी। हर कदम मुश्किल था, मगर अन्याय का जवाब जरूरी था। किसी ने उनकी बात हल्के में टाल दी, किसी ने जमाने को कोसा। अब तो कब्र में पांव हैं, फिर भी लालच। कुछ ने हंसी उड़ाई, झुकी कमर, सन जैसे बाल, पोपला मुंह, हास्य का पात्र बन गया। गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने खाला की व्यथा को गंभीरता से सुना। आखिरकार खाला अलगू चौधरी के पास पहुंची। लाठी पटक कर बोली, बेटा, मेरी पंचायत में आना। अलगू ने टालने की कोशिश की। मैं जुम्मन से दोस्ती नहीं बिगाड़ सकता, पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, क्या दोस्ती के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? ये सवाल अलगू के हृदय में तीर सा चुभा। वह चुप रहा, मगर भीतर कुछ जाग उठा। संध्या समय गांव के बरगद के नीचे पंचायत सजी। जुम्मन ने पहले से फर्श बिछवाया, पान, इलायची, हुक्का, तंबाकू का इंतजाम किया। गांव वाले जमा हुए, कुछ पंच, कुछ दर्शक। बच्चे शोर मचाते, कुत्ते भोज की आस में झुंड बनाए। धुएं की गंध और चिलम की सुलग्न से माहौल भारी था। खाला ने पंचों से गुहार लगाई, मैंने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की। उसने ताहयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया, मगर अब न रोटी मिलती है न कपड़ा। मैं बेवा हूं, कचहरी नहीं जा सकती। आप जो फैसला करें वही मंजूर। रामधन मिश्र, जो जुम्मन से पुरानी रंजिश रखते थे, बोले, जुम्मन, पंच चुन लो। जुम्मन ने कहा, खाला जिसे चाहें चुने। खाला ने जोर देकर कहा, मैं अलगू चौधरी को सरपंच बनाती हूं। जुम्मन मन ही मन खुश हुए, सोचा, अलगू मेरा दोस्त है, फैसला मेरे हक में होगा। मगर अलगू ने गंभीरता से कहा, जुम्मन, तुम और खाला मेरी नजर में बराबर हो, अपनी बात रखो। जुम्मन ने कहा, मैंने खाला की हर तरह से सेवा की, औरतों की अनबन में मेरा क्या दोष? जायदाद से इतना मुनाफा नहीं कि माहवारी खर्च दे सकूं। हिब्बा नामे में इसका जिक्र भी नहीं।
अलगू ने सवालों की बौछार शुरू की। हर सवाल जुम्मन के सीने पर हथौड़े सा पड़ता। जुम्मन सोचने लगे, ये अलगू को क्या हो गया, दोस्ती भूल गया। आखिरकार अलगू ने फैसला सुनाया, खाला को माहवारी खर्च मिलना चाहिए। जायदाद से इतना मुनाफा होता है, अगर जुम्मन खर्च न दे तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। जुम्मन सन्न रह गए। दोस्त ने धोखा दे दिया। गांव वाले अलगू की निष्पक्षता की तारीफ करने लगे। यही है पंचायत, सत्य के बिना धरती डगमगा जाए। मगर जुम्मन के दिल में आग लग गई। दोस्ती की जड़ें हिल गईं। दोनों अब औपचारिकता से मिलते, जैसे तलवार और ढाल। जुम्मन बदले की आग में जल रहे थे। मौका जल्दी ही मिल गया। अलगू ने पिछले साल बटेसर से एक जोड़ी सुंदर बैल खरीदे थे। गांव वाले दर्शन को आते, मगर खाला की पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह अलगू की बेईमानी की सजा है। अलगू को शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया। उनकी पत्नी चौधराइन ने भी यही दोष लगाया। बचा हुआ बैल बेकार था। अलगू ने उसे समझू साहू को बेच दिया, जो इक्का गाड़ी चलाते थे। समझू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया, मगर उन्होंने बैल को इतना खटाया कि वह मर गया। एक दिन भारी बोझ और कोड़ों की मार से बैल गिरा और फिर न उठा। समझू ने उसे पीटा, मगर कोई फायदा नहीं। रात में गाड़ी के पास सोए तो चोरों ने उनकी कमाई लूट ली। समझू और उनकी पत्नी ने अलगू को कोसा, मुर्दा बैल बेचा, अब दाम मांगते हो। अलगू ने दाम मांगे तो समझू लाठी लेने दौड़े। बात बिगड़ते बिगड़ते पंचायत तक पहुंची। पंचायत फिर उसी बरगद के नीचे सजी। कौए और तोते अपनी अपनी पंचायत में मशगूल थे। समझू ने जुम्मन शेख को सरपंच चुना। अलगू का दिल धक धक करने लगा। रामधन मिश्र ने पूछा, कोई उज्र? अलगू ने निराशा से कहा, नहीं। जुम्मन ने सरपंच का पद संभाला। उनके मन में जिम्मेदारी का बोध जागा। सोचा, मैं पंच परमेश्वर हूं, मेरे फैसले में निजी रंजिश की जगह नहीं। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। समझू ने कहा, बैल बीमार था, इसीलिए मरा। अलगू ने कहा, बैल स्वस्थ था, समझू की लापरवाही से मरा। जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू को बैल का पूरा दाम देना होगा। बैल की मौत कठिन परिश्रम और लापरवाही से हुई। रामधन ने दंड की बात उठाई, मगर जुम्मन ने कहा, यह हमारा विषय नहीं। अलगू ने जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय। गांव वालों ने भी नारा दोहराया। पंचायत खत्म हुई तो जुम्मन अलगू के पास गए और गले लगकर बोले, भैया, तुम्हारी पंचायत के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, मगर आज समझ आया कि पंच के सामने दोस्ती दुश्मनी नहीं, सिर्फ सत्य बोलता है। अलगू की आंखें नम हो गईं। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मुरझाई दोस्ती फिर लहलहा उठी। नैतिक शिक्षा, सत्य और धर्म के सामने न दोस्ती टिकती है, न दुश्मनी। पंच परमेश्वर का फैसला खुदा की वाणी है।